कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गांव की गली से। मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ और दूर कहीं से आती गाय की घाटी की आवाज़ थी। एक छोटा सा टूट फूट सा घर था। यहीं रहती थी आयरा, एक लड़की जिसे दुनिया एक आम गांव की बेटी समझती थी, पर उसकी जिंदगी आम कभी थी ही नहीं। आयरा जब सिर्फ 5 साल की थी, उसे सांस लेने की दिक्कत होती थी। रनिंग, प्लेइंग, इवन लाफिंग टू मच सब उसकी बॉडी को वीक कर देता। विलेज की लड़कियां खेलती रहती थी और आयरा उन्हें दूर से देखती थी। मैं भी खेलूं उनके साथ अम्मा? हाँ बेटी, पर धीरे, तुम गिर जाओगी। ये हर रोज का नाटक। एरा छोटी थी पर समझ जाती थी कि माया का प्यार सिर्फ लोगों के सामने होता था। घर में वो कठोर, गुस्सा और थाकी हुई सी औरत बन जाती। आयरा अपना ज्यादा टाइम काम करते गुजारती। सुबह सुबह गाय को चरा देना, कुएं से पानी भरना, लकड़ियां जमा करना, माया के लिए खाना बनाना। पर उसकी हेल्थ इतना सब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। 2 कदम तेज चलती तो सांस फूल जाती, कभी कभी बेहोश तक हो जाती। विलेजर्स यूज प्यार करते थे। आयरा का नेचरोज उसे मिट्टी में गिरते देखकर कहती, हाँ जी, मेरी आयरा तो बहुत शांत और समझदार बेटी है। अब दरवाजा बंद करो जल्दी, पर अंदर आके देखो कितनी लेजी है ये लड़की। चुपचाप काम करो, समझी माँ? सो जा, सुबह सबसे पहले तू ही काम करेगी। मैं तुझे लाड प्यार नहीं करने वाली। एरा चुप रहती थी, वो कभी जवाब नहीं देती थी। ये किसका है? कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत? काम करो। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उस रात रो पड़ी। उसे लगा उसका असली कहीं और था, पर पता नहीं कहाँ। आयरा को राजमहल चलना होगा। पर मेरा यहाँ परिवार है, मैं क्यों जाऊँ? आयरा को मत ले जाना हुआ। ये राजाज्ञा है, कोई चुनौती नहीं। मैं तैयार। राजमहल? ऐसा नाम मत लो। एरा शौक में थी, बन शौक थी। माया, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। चुप रहो सब, ये गांव अब हमारा है। मस्ट गो टू द पैलेस। मेरी किस्मत वहाँ क्यों होगी? ये हमारा आदेश है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। ये नियति है। हाँ आयरा, जाओ, तुम्हारी किस्मत वहाँ है। दार? मगर माया की आंखों में दार है। मैं जाऊंगी। उस गाड़ी के अंदर आयरा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें उदास थी, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल क्यों रही है। गाड़ी जब गांव की आखिरी गली से निकली, आयरा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा मिट्टी के घर, नीम का बड़ा पेड़, चरपाई पर बैठे 2 बुजुर्ग और एक भूरा सा छोटा कुत्ता जो कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे भाग रहा था। यही तो मेरी पूरी जिंदगी थी। सड़क के दोनों तरफ गेहूं के खेत हवा में लहरा रहे थे। कहीं कहीं गाय और बकरियां चर रही थी। शाम की धीरे धीरे एक बड़ा सफेद महल नजर आया। उसके गुंबद सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रहे थे। आयरा ने पहली बार उस महल को देखा। वो इतना बड़ा और शानदार था कि किसी कहानी का महल लग रहा था। पर आयरा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने अपना झोला थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, क्या मैं वहाँ रह पाऊंगी? अलविदा। आयरा मेरी बच्ची, मेरी। तुम्हें देखकर दिल भर आया, लेकिन मैं समझी नहीं, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ आयरा। तुम हमारी बेटी हो। एक बुरी डिजीज की वजह से हमने तुम्हें दूर भेजना पड़ा ताकि नुकसान ना पहुंचे। मैं तो आम लड़की थी, तुम कभी आम नहीं थी। आइए प्रिंसेस, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। ये सब मेरा? हाँ, ये सब तुम्हारा है। देखो कितना सुंदर बेड है और चमचमाती रोशनी। वाओ, ये तो सपनों जैसा है। Next straight step soft. You are a princess. I know my dear. Again, with grace. That's it. I've got you. तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी गलती नहीं है। प्रिंसेस को स्ट्रॉन्ग मत होने देना। अगर सच बाहर आ गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। एरा की सांस रुक गई। आयरा, सच? कौन सा सच? सच? कौन सा सच? तुमने सुना? सच बताओ। मैं टूट गई हूँ बेटा। मैंने ही आयरा को पैलेस से छुपाकर माया को दिया था। रानी के दुश्मन ने मुझे पैसे दिए थे। एक बच्ची सालों तक तकलीफ में रही। मैं अब अकेली नहीं हूँ।
तुम्हें कभी कोई तकलीफ तुम ऑर्डिनरी नहीं हो आयरा, तुम सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो। आयरा ने दर्द देखा, दिखावे देखा, पर और कुछ सच कभी हमें बनाते हैं।